हो जाएगा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत अहम मसले पर देश की जरूरत को भांपते हुए, समझते हुए राहुल गांधी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया जो इस वक्त की जरूरत है। जिस तरह से नफरत की आंधी चारों तरफ बरपा रही हो, जुल्म हो रहा हो, किसान, मजदूर, नौजवान, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान हो, संविधान तहस नहस हो रहा हो, ऐसे समय में राहुल गांधी जी ने एक साहसिक निर्णय लिया और उन्होंने एक दिमाग से ये निर्णय लिया, ये सोचकर लिया कि इन सबको मिटाने के लिए देश में सबसे पहले जरूरी है कि नफरत समाप्त की जाए और संविधान बचाया जाए। उसी को लेकर हम लोग भोपाल से 10 तारीख से चले। मध्य प्रदेश में उप यात्राएं प्रारंभ हुई। मैं आज खंडवा पहुंचा हूं। खंडवा नगरी में जिस तरह से इस्तकबाल हुआ उसके लिए पूरे खंडवा नगर का धन्यवाद। लेकिन हम लोग का मकसद मूल एक ही है और एक ही मकसद के लिए हम लोग निकले हैं कि ये देश में बढ़ती हुई नफरत को रोकने के लिए सिर्फ हम सबको मोहब्बत के पैगाम को आम करना पड़ेगा और बहुत कठिनाइयों और परेशानियों से लड़कर न जाने कितनी लाखों कुर्बानियों के बाद ये देश आजादी हमको मिली थी और उसको जब बर्बाद करने का ताना बाना बुना जा रहा हो तो ऐसे वक्त में ये कदम मिलाना जरूरी है। इसलिए हम सबसे कहने आए कि जब खंडवा शहर में राहुल गांधी जी का प्रवेश हो तो राहुल गांधी जी के साथ पूरे खंडवा को चलना चाहिए ताकि इतिहास साक्षी बने, गवाह बने इस बात का कि एक दौर था जब महात्मा गांधी के साथ सब कदम मिला रहे थे। आज एक गांधी चल रहा है तो उसके साथ भी हमने कदम मिलाया और निस्वार्थ मिलाया देश को बचाने, संविधान को बचाने। ये भी आरोप लगा रही है खंडवा में जो जैसे एबी महापौर चुनाव हुआ था, एमआईएम को 10,000 वोट मिले थे और जब लोकसभा उपचुनाव हुआ था तो यहाँ पे वोटिंग परसेंट मुस्लिम बिरादरी का बहुत कम था। कहीं ना कहीं मुस्लिम बिरादरी कांग्रेस का एक बहुत ही समर्पित वोटर हुआ करता था, लेकिन ऐसी क्या आपको लगता है कमियां कांग्रेस में आ गई जिसके कारण मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से छिटक गया और वो दाएं बाएं होने लगा? नहीं, देखिए, हम पहली चीज तो एक बात बड़ी स्पष्ट है हमारी कि हमारी ये यात्रा में ना हम वोट बैंक को बनाने के लिए कर रहे हैं ना वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, लेकिन श्वेता एक बात बड़ी साफ है कि एक तरफ एक जमात एक को आवाज लगा रही है और एक जमात एक वर्ग को आवाज लगा रही है। हम फिर वही लोग हैं जो सबको जोड़ने की और सबको लेके चलने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जो सबको जोड़ने की बात करता है तो थोड़ा कठिनाई होती है, लेकिन लक्ष्य मोहब्बत ही जीतने का होता है और मोहब्बत ही जीतेगी। यात्रा जब शुरू हुई है जब से ही लगातार भाजपा आरोप लगा रही है, वो ये कहती है कि ये तोड़ने वाले हैं और भारत तो एक है, टुकड़े कहाँ तो तोड़ने निकले। इनको इतिहास ही नहीं पता ना, तो ये तो इल्जाम लगाएंगे ही ना। ये अनपढ़ लोग हैं जिन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं। ये कांग्रेस वो है जिसका जन्म ही आजादी की लड़ाई में हुआ। हमारे तमाम कांग्रेस के बड़े लोगों ने और जिस परिवार की तरफ ये उंगली उठा रहे हैं, जिस तरफ आप इशारा करना चाह रहे हैं, इस राहुल गांधी के परिवार का बलिदान पूरे देश ने देखा है, आपने और मैंने भी देखा। अभी हमारी उम्र से बाहर चीज नहीं हुई है। हमारे सामने इंदिरा गांधी को छन्नी किया गया था, हमारे सामने राजीव गांधी को छन्नी किया गया। हमने इनको अपनी आंखों से इनके जिस्म को लहू लुहान देखा है और इनका खून इसी सरजमी पे सिर्फ जनता के लिए देखा है। इनका काम इल्जाम लगाना है। हम इन इल्जामों की परवाह नहीं पालते, राहुल गांधी इन इल्जामों की परवाह नहीं पालते। हम अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ना है और देश जुड़ रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी निकले थे, आज जिस तरह से आपने देखा तेलंगाना में 5 लाख के ऊपर थी, कल मैं महाराष्ट्र का देख रहा था, महाराष्ट्र में लाखों की जनता थी। तो ये जनता तो सत्ता तो हमारी नहीं है कहीं, ना देश में ना प्रदेशों में, ये खुद से आई हुई है जनता है, खुद के संसाधन से आई हुई है। इनके इल्जाम की हम परवाह नहीं पाते। यात्रा महाराष्ट्र में मोर्चे को लेकर के इतना हमलावर है, राहुल गांधी मोर्चे को लेकर इतना हमलावर है, अगर महाराष्ट्र में जिसके साथ आपका गठबंधन है शिवसेना, वो कहती है कि अगर मोर्चे की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं रिश्तों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार आएगी। देखिए, उनका अपनी आइडियोलॉजी होगी, हमारी आइडियोलॉजी बड़ी स्पष्ट है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी सबको लेके चलने वाली है और गोडसे को कल भी हमने नहीं माना था, आज भी हम नहीं मानते। सावरकर हम अच्छा कैसे कह देंगे, जो इतिहास हमने पढ़ा है, जो इतिहास दर्ज है और खुद सावरकर की किताब में लिखा है। खुद सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि हाँ, मैंने अंग्रेजों से ये मांगा था, तो हम उसको कैसे
राहुल गांधी उस परिवार का बेटा है जिस परिवार ने अपनी जान हथेली पर रखकर देश में पहले भी काम किया, और मालिक से दुआ करेंगे कि मालिक ऐसे तमाम षड्यंत्रों से, तमाम साजिशों से उसकी हिफाजत करे। ठीक भाई। ये सवाल ये है, भारत जोड़ो की बात हो रही है, उसका जवाब दे दीजिए। भारत जोड़ो टूटा कहाँ है भारत अभी, तो जिसको बोलने की बात कर रहे हैं। आप इंतजार कर रहे हैं क्या टूटने का? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि टूट कहाँ रहा है। वो क्या रहा है? महंगाई कहाँ है? महंगाई कहाँ है? किसान परेशान है, किसान की लाशें पेड़ों पे टंगी हुई हैं, मजदूरों की लाशें टंगी हुई हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी अगर हम घर में बैठे रहे और ये सोचते रहे तो फिर हम किस बात का इंतजार करेंगे? ये देश बर्बादी की तरफ ही तो जा रहा है। आपने जो सवाल करा मैंने समझ लिया, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि आप क्या टूटने का इंतजार कर रहे हैं? जब तक हम लोग जिंदा हैं और राहुल गांधी या कांग्रेस परिवार या हम जैसी नस्लें जिंदा है तो ना भारत को बर्बाद होने देंगी ना टूटने देंगी। यात्रा निकाल रही है बीजेपी राहुल जी के साथ में, जनजातीय गौरव यात्रा। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, केवल अब फैलाने का काम कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी में कल भी दम नहीं था, आज भी हमसे जीतने का दम नहीं है। वो तो हमारे आपस में तोड़ फोड़ की वजह से जीत जाते, अब जीतने वाले नहीं है। इसको कैसे मैनेज करेंगे आप? हमें मैनेज करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी अकेले निकले थे, आप देख लीजिए, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कल महाराष्ट्र की सभा देख लीजिए। हम तो जनता को आह्वान कर रहे हैं, जनता दिल से हमारे साथ आ रही है। आपकी जिसकी आपने बात की उसको जोड़ने की बात कैसे? किसको? हमारी गुटबंदी से हमको अंतर यूं नहीं पड़ता। कांग्रेस एक बहुत विशाल संगठन है और हर संगठन में एक बड़े परिवार में छोटे छोटे होते रहते हैं, लेकिन अब सबको समझ में आने लगा है कि राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा संकल्प ले लिया, और जब संकल्प लिया है तो हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। और मध्य प्रदेश में तो अब कोई ग्रुप ही नहीं है, मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ ही है। अब तो कोई ग्रुप बचा ही नहीं मध्य प्रदेश में, कहाँ ग्रुप है बताओ? अब तो सब जय जय कमलनाथ है, बाकी कुछ नहीं। और मैं तो बहुत दिन पहले प्रदेश कांग्रेस के एक कार्यक्रम में कहा था, जब कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष भी थे और नेता प्रतिपक्ष भी थे, तभी मैंने कहा था कि अंगद का पैर है, ये जम गया, अब 23 में सरकार बना के ही चैन लेगा। इस अंगद के पेड़ ने सारे पद ले लिया है। बीजेपी आरोप लगाती है कि पूरी कांग्रेस जो है कमलनाथ से आगे टिक गई है, बाकी दूसरे पद किसी को देते ही नहीं, अपने बेटे और उसका नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हो गए कि नहीं हो गए? और सरकार बन जाए तो सारे पद हम सबको देंगे। भारतीय जनता पार्टी वालों को चिंता ना करो, 23 में हमारे तमाम लोगों को संतुष्ट करेंगे। बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी 3 विधायक अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है। जैसे पूरे मध्य प्रदेश में हुई थी, तो जनता कैसे विश्वास करेगी अगले विधानसभा चुनाव में आपको चुनते हैं तो आपके नेता 23 आ जान दो, आप 23 आ जान दो, 23 बहुत बड़ा जवाब देगी जनता। लुटेरा आपने मंच से कहा, क्या है जी? लुटेरा आपने पोषण आहार किसने खाया? आरटीआई का जवाब हमारा दिया ना। पोषण आहार किसने खाया? सरकार किसने गिराई, कैसे गिराई, सबने देखा है। मध्य प्रदेश में अब बुलडोजर की राजनीति शुरू हुई है, कहाँ जाके 23 में इंसाफ मिल जाएगा लोगों को। जुल्म कल भी नहीं हुआ था, जुल्म कल भी नहीं होने देंगे। कल भी कांग्रेस जुल्म के खिलाफ खड़ी थी, आज भी कांग्रेस जुल्म के खिलाफ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। लोगों के घर पे बुलडोजर चले हैं, क्या फिर से उसकी जांच होगी? नहीं, न्यायालय में मामला है, बहुत सी जगह है, लोग पिटीशन क्यों नहीं डालते? जब कहर बरपारा हो तो लोग भी तो है ना, लोगों को थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। जो लोग जो बेजा घर तोड़े जा रहे हैं उन लोगों को अदालत में जाना चाहिए। कांग्रेस तो शुरू दिन से कहती है गलत है। कांग्रेस तोड़ने की संस्कृति में कभी नहीं रही, जोड़ने की रही है। कांग्रेस कहाँ आगे नहीं रही? कौन सा एक आध उदाहरण बताओ। उन्होंने जो कहा कांग्रेस ही लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की अधिवक्ता पैनल खड़ी। बदमाश और बलात्कारियों के लिए आप क्या सजा मुकर्रर करना चाहिए? बदमाश और बलात्कारियों के लिए हम ही लड़े हैं और कांग्रेस ही लड़ी, और हम तो कहते हैं कि सजा दो। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार ये है कि बलात्कारियों को माला पहनाती है। सजा क्या होगी? अब मुझसे पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को माला पहनाती है। उत्तर प्रदेश में सबने देखा है। हम तो, हमारे हाथ में सजा देना नहीं है, सजा देने का काम सरकार और अदालत का। जो अदालत सजा देगी, आज भी कहूंगा कि बलात्कारियों को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, वो किसी धर्म किसी समाज का।
भाई आज एक खंडवा को लेके बात कही थी मन से कि खंडवा के लोग हमेशा टारगेट पे रहते हैं, उनको सिस्टम निपटाना चाहता है, ये किस तरीके से? नहीं, मैं सिस्टम निपटाना नहीं कहा था, मैंने कहा था टारगेट रहता है। अक्सर खबरें आती हैं तो खंडवा के लोगों को और मेरे समाज के लोगों को संयमित रहना चाहिए। ऐसे 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 लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए जिससे असंयमित हो जाएं, जिससे वो जो फायदा उठाना चाहते हैं वो उठा लें। इससे सचेत रहना चाहिए।